नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपका भाई नीरज यादव स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार तैयारी विद नीरज में। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुपद के शून्य पढ़ा था। आइए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले कर लेते हैं बहुपद के शून्य के, और उसके बाद आगे हम लोग बहुपद का ज्यामितीय रूप क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। मैंने आपसे बच्चों कह रखा था बहुपद के शून्य क्या होते, तो मैंने आपको बताया था कि x का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है x के उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं, पद का शून्य कहलाता है। इतनी बात मैंने आपसे बता दी थी और परिभाषा मैंने लिखा भी दी थी। मैंने आपसे कहा था बहुपद का शून्य अगर निकालना है तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर हमारा शून्य a है तो p ऑफ a बराबर 0 होगा। p ऑफ a बराबर क्या होगा? 0। मैंने आपसे कहा ये हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा fx बराबर 3x प्लस 1। अगर बेटा 3x प्लस 1 fx हमारा दे रखा है, यानी ये fx हमारा बहुपद है, बहुपद हमारा दे रखा है 3x प्लस 1, तो हम लोग कहेंगे कि x का कोई ऐसा मान रखा जाए जिससे ये 3x प्लस 1 0 हो जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पर शून्य निकालने की बात करें तो मैं अगर आपसे कहूं कि x बराबर 1/3 माइनस का पुट कर दीजिए, x के स्थान पे माइनस का 1/3 रखिए, तो ये f माइनस 1/3 बराबर कितना हो जाएगा? 3। और x के प्लेस पे आपको माइनस का 1/3 रखना है, तो माइनस का 1/3 प्लस 1, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 बराबर ही किसका हो गया? 0। तो हमारा f ऑफ -1/3 का जो मान आया है वो बेटा कितना आ गया है? 0। यानी हम कह सकते हैं कि x के मान x बराबर माइनस के 1/3 बहुपद का शून्यक है। और नहीं तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इस फंक्शन को आप डायरेक्ट ले लीजिए। आपको मानना है कि माना f ऑफ x बराबर हो गया है 0 के। भाई x का वह मान जिस पर बहुपद का पूरा मान 0 हो जाएगा वही बहुपद का शून्य कहलाएगा। fx की आप वैल्यू रख दीजिए, तो fx हमारा 3x प्लस 1 है बराबर 0 के, तो 3x बराबर बेटा -1 के हो गया, तो x बराबर माइनस का 1/3 हो गया। तो चाहे इस तरीके से आप हीट एंड ट्रायल मेथड से आप निकाल लीजिए, या आप मान लीजिए कि fx हमारा 0 है। fx हमारा 0 कब होगा? जब x हमारा बहुपद का शून्यक होगा। तो x बहुपद का शून्यक कब बनेगा? x बराबर माइनस का 1/3 बहुपद का शून्यक बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना है। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, fx बराबर 6x माइनस 2 जैसे दे रखा है, इसका हमको शून्यक निकालना है। तो हमने कहा माना fx इक्वल टू 0, तो जैसे ही आपने कहा fx इक्वल टू 0, तो fx का मान कितना है? 6x माइनस 2 बराबर 0, तो यहां से 6x बराबर हो गया 2 के, तो x बराबर 2/6 हो गया। बेटा कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 × 2 2 3 6, तो x का मान कितना आ गया? 1/3। तो हम कहेंगे ये हमारा x बराबर 1/3 इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। ठीक है भाई, आगे देखिए fx हमारा दे रखा है x² - 16। fx दे रखा है x² - 16। अब ये बेटा द्विघात बहुपद है, इसके भी शून्यक हमें निकालने हैं। तो हमने कहा शून्यक निकालने हैं, माना fx इक्वल टू हमारा किसके हो गया? 0 के। अब fx की वैल्यू कितनी है बेटा? तो x² - 16 बराबर हमारा कितना है? 0। तो यहां से x² बराबर इसका पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 16 आएगा, तो x बराबर हो गया प्लस माइनस √16, और √16 बेटा कितना आ जाएगा? +-4। तो हम कहेंगे x बराबर प्लस का 4 -4 बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं।
आप इसको रख के चेक भी कर सकते हैं, आप इस बात को रख के चेक भी कर सकते हैं। मैंने कहा ये हमारा बहुपद दे रखा है, हम यहाँ पे चेकिंग कर दे रहे हैं इसकी। हमारा fx दे रखा है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 16, एक्स के प्लेस पे आप प्लस का 4 रख दीजिए, तो यहां से f प्लस का 4 बराबर आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 16। 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 16 बराबर किसके हो गया 0 के। तो हम कहेंगे बेटा f ऑफ 4 की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब है 4 हमारे बहुपद का शून्यक है। अब x बराबर आप -4 रख के चेक कर लीजिए, तो f ऑफ -4 आपको मिलेगा, और बेटा -4 का ये स्क्वायर हो गया -16 हो गया, और -4 का स्क्वायर भी कितना होगा आपका बेटा 16, तो 16 माइनस 16 ये भी कितना हो जाएगा 0। तो हम कहेंगे f ऑफ -4 हमारा किसके बराबर है 0 के। इसका मतलब है x बराबर -4 हमारा बहुपद का शून्यक है। तो बच्चों इस तरीके से हमको शून्यक निकालने हैं, इस तरीके से हमको शून्यक निकालने हैं। तो अभी 2 क्वेश्चन आपको और करने हैं, 2 क्वेश्चन और करने हैं, उनको भी ध्यान से देखिएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। 2 क्वेश्चन हमारे पास बच्चों और है, 2 क्वेश्चन हमारे पास और हैं। एक क्वेश्चन आप देखिए यहां पे, एक क्वेश्चन आपका ये दे रखा है fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो हम कहेंगे माना fx हमारा बेटा 0 के बराबर है। fx जब 0 के बराबर है तो fx की पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू हो गया 0 के। -9 इधर है, पक्षांतर कर देंगे बच्चों तो प्लस का 9 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर +9 हो गया, तो x बराबर हमारा हो गया ±9, और यहां से बेटा x की जो वैल्यू आ जाएगी ±3 आ जाएगी। तो हम कहेंगे x बराबर 3 तथा x बराबर -3 बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं। अब ये हमारा बेटा ये भी द्विघात समीकरण हमारा है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये बेटा हमारा रैखिक, ये हमारा द्विघात बहुपद है, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है, ये बेटा हमारा रैखिक बहुपद है, ये हमारा रैखिक बहुपद है। तो बच्चों जब बहुपद हमारा रैखिक है तो x के मान आ रहे हैं 1, रैखिक बहुपद है तो x का मान आया 1, लेकिन ये द्विघात बहुपद है बच्चों, तो x के मान हमारे कितने आ रहे हैं 2, यानी कि हमारे 2 शून्यक हैं। यहां भी बच्चों हम देख पा रहे हैं ये बहुपद हमारा द्विघात है, तो x के 2 मान आ रहे हैं। x के 2 मान आने का मतलब है x हमारा क्या होता है शून्यक, तो हमारे 2 शून्यक हो रहे है ना। यहां देखिए दे रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। अब बेटा इस क्वेश्चन को आप चाहें तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करना चाहें तो आप x के मान रख रख के चेक कर लीजिए, जिस मान पे बहुपद हमारा शून्य हो जाएगा x का वह मान बहुपद का हमारा शून्य कहलाएगा। या फिर मैंने आपको जैसे बताया, हमने कहा माना f ऑफ x हमारा बराबर है 0 के। f ऑफ x हमारा 0 के बराबर कब होगा, जब x का यह मान हमारा शून्य होगा। fx हमारा 0 के बराबर है, तो हम यहां से कहेंगे fx हमारी जो वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0 है। बच्चों यहां मिड टर्म को देखना है, मिड टर्म हमारा 3x है, और हमारा पहला और अंतिम टर्म को मल्टीप्लाई करिए तो ये हमारा 2x स्क्वायर आ रहा है, हमारा 2x स्क्वायर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बेटा जोड़ने और घटाने के बाद तो हमको 3x मिल जाए माइनस का, लेकिन गुणा करने पे बेटा हमारा 2x स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं बेटा कि अगर हम कहें कि माइनस का 2x और माइनस का x, अगर इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 2x स्क्वायर आ रहा है, जो कि बेटा मिल रहा है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 2x और माइनस का x बराबर माइनस का 3x हो रहा है, जो कि मिल रहा है। तो जोड़ने या घटाने पे हमको मिड टर्म मिल जाए, और जो पहले और आखिरी टर्म का गुणा हो वो हमको फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे मिल जाए। तो यही बेटा स्प्लिट मेथड है, मध्य पद प्रमेय है। देखिए यहां पे हम लोग इस बात को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 बराबर 0। यहां आप देखिए एक्स स्क्वायर दिया है, यहां माइनस का 2x दिया है, तो x आप कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है भाग देना। एक्स स्क्वायर में बच्चों x से भाग देंगे तो हमारा x बच जाएगा, माइनस साइन है, माइनस साइन लगा लेंगे हम लोग।
यहाँ 2x में आप x से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ x माइनस 2 है, हम यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमारा जो ये टर्म है यही सेम टर्म हमको चाहिए, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो हमारा x माइनस 2 यहाँ बच जाएगा बराबर 0। अब दोनों में देखिए x माइनस टू कॉमन है तो x माइनस 2 हो गया, ब्रैकेट में यहाँ से x बच जाएगा, x माइनस 2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ x बच गया, यहाँ -1 बच गया बराबर 0 के। तो एक बार बेटा आप x माइनस 2 बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर आपका 2 आएगा, तो x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक होगा। एक बार x माइनस 1 बराबर 0 के रखेंगे तो x बराबर 1 इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो हम कहेंगे x बराबर 1 तथा x बराबर 2 बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आपको आ रही। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी लिख के कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। आपके पास fx दे रखा है, यही सेम बात हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। fx बराबर हमारे पास x² माइनस का 3x प्लस का 2 दे रखा है। हमने x बराबर 0 रखा, x बराबर जब 0 आपने रखा तो f ऑफ 0 आपका हुआ, ये 0 का स्क्वायर हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, +2 हो गया, तो ये 0 हो गया, -0 +2। तो आप कहेंगे कि भैया f ऑफ 0 का जो मान मिला हमको वो 2 मिला, f ऑफ 0 का मान 2 मिला, इसका मतलब कि 0 हमारे बहुपद का शून्यक नहीं है। आप 1 रखिए, आपने x बराबर 1 रखा तो f ऑफ 1 बराबर आ गया बेटा 1 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई 1 +2। तो यहां से 1 हो गया, -3 हो गया, +2 हो गया, तो ये 1 और ये 2 मिलके आपका 3 हो गया, -3, तो ये बेटा 0 आ गया। तो हम कहेंगे f ऑफ 1 का मान कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये हमारा शून्यक है। अब बेटा x बराबर 2 आप रख लीजिए, तो x बराबर अगर आप 2 रखते हैं तो f ऑफ 2 आपको मिलेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 2 +2 हो गया, तो यहाँ बेटा 4 हो गया, -6 हो गया, +2 हो गया, तो ये प्लस का 4 ये प्लस का 2 बराबर प्लस का 6, ये -6 बेटा ये 0 हो गया। तो हम कहेंगे x बराबर 2 भी हमारा बहुपद का शून्यक है। तो इस तरीके से बच्चों हमको बहुपद के शून्यक निकालने होते हैं, इस तरीके से हमको बहुपद के शून्यक निकालने होते हैं। यहां से एक चीज आप क्लियर समझ लीजिए, ये हमारा बेटा रैखिक बहुपद है तो शून्यक हमारा अधिकतम कितना आ सकता है, 1। ये भी रैखिक बहुपद है तो शून्यक हमारा अधिकतम 1 आया है। ये हमारा द्विघात बहुपद है तो अधिकतम शून्यक हमारे 2 आ सकते हैं। ये 2 शून्यक हमारे पास हैं। बेटा ये भी द्विघात बहुपद है तो अधिकतम शून्यक हमारे 2 हो सकते हैं, 2 शून्यक हैं। ये भी हमारा द्विघात बहुपद है तो अधिकतम शून्यक हमारे 2 हो सकते हैं, ये हमारे अधिकतम शून्यक हैं। यहां से एक बात आप क्लियर शब्दों में लिख सकते हैं कि अधिकतम शून्यक की संख्या कितनी होगी, तो हम कहेंगे अधिकतम शून्यक की संख्या, अधिकतम शून्यक की संख्या, ऐसे लिख लीजिए। ये सवाल आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ऊपर का मैं पोर्शन इरेज कर दे रहा हूं, इसको आप नोट करिए। लिखेंगे, स्टार बना के इस बात को लिख लेंगे, किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में उपस्थित शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या बराबर होगी, उपस्थित शून्यक की संख्या बराबर होगी बहुपद की घात। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि जितना हमारा बहुपद में शून्यक की संख्या होगी वो बहुपद की घात से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर हमारा बेटा रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है तो आप जानते हैं अधिकतम घात 1 होगी, तो हमारे शून्यक की संख्या अधिकतम कितनी होगी, शून्यक की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, तो हम कह सकते हैं शून्यक की अधिकतम संख्या हमारी जो हो सकती है रैखिक बहुपद की वो 1 हो सकती है।
अगर बेटा हमारा द्विघात बहुपद है, बहुपद हमारा द्विघात बहुपद है, तो हमारे शून्य की अधिकतम संख्या 2 होगी। त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, तो शून्य की अधिकतम संख्या हमारी 3 होगी। बेटा ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि शून्य की अधिकतम संख्या किसके बराबर होती है, तो हम कहेंगे बहुपद के घात के। अगर रैखिक बहुपद है तो अधिकतम शून्य की संख्या 1 होगी। अगर द्विघात बहुपद है तो शून्य की अधिकतम संख्या 2 होगी। त्रिघात बहुपद है तो शून्य की अधिकतम संख्या 3 होगी। चतुर्घात बहुपद है तो शून्य की अधिकतम संख्या 4 होगी। इस बात का हमेशा बच्चों ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। इस बात को आप लिख लेंगे, किसी भी बहुपद में उपस्थित शून्य की अधिकतम संख्या, यहां लिख लेंगे शून्य की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर होगा बहुपद के घात के। इतनी पूरी बात आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, नोट करिए बच्चों। बच्चों हम लोगों ने बहुपद के शून्य पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्य का बच्चों ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, यानी कि अगर बहुपद न देके बहुपद का ग्राफ दे रखा है तो उस बात को हम कैसे समझेंगे। मैंने आपसे कहा कि एक हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से ही इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। मैंने कहा एक हमारे पास क्वेश्चन है या एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, fx बराबर 2x माइनस 4, fx बराबर 2x माइनस 4। हम जानते हैं किसी भी बहुपद का ज्यामितीय अर्थ समझना है, यानी उसके ग्राफ को निरूपित करना है, और ग्राफ को निरूपित करने के लिए हमको 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में यानी 9th में पढ़ के रखा है। fx ही बच्चों हमारा y के बराबर होता है, तो इस fx को हम लोग लिख लेते हैं y बराबर हमारा हो गया 2x माइनस 4। तो हम जानते हैं बेटा अगर एक बार हम x को 0 रख के बिंदु निकाल लेंगे, एक बार हम y को 0 रख के बिंदु निकाल लेंगे। तो हमने कहा जब हमारा x बराबर 0 है तो बेटा y बराबर कितना हो गया, 2 गुणे 0 माइनस 4, तो y बराबर हो गया 0 माइनस 4। तो हम कह सकते हैं y बराबर हमारा माइनस का 4 हो गया। तो हमारा बेटा जो बिंदु आ गया, जो हमारा बिंदु है, बिंदु हमारा बिंदु 0 माइनस 4 हो गया। अगर हम कहें बच्चों कि x बराबर y बराबर, हम जब y बराबर 0 तो y के स्थान पे जब 0 रखोगे बेटा तो ये पूरा 0 हो गया, बराबर 2x हो गया माइनस 4 हो गया। तो इस 2x का आप पक्षांतर कर लीजिए, तो ये बेटा माइनस 2x बराबर माइनस 4 के हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2x बराबर 4 के हो गया। तो बेटा x बराबर हमारा 4/2 हो गया, क्योंकि 2 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो x हमारा 2 आया। तो हम कहेंगे यहां से हमको जो बिंदु मिले, यहां से हमको जो बिंदु मिले हैं वो बेटा कितना मिल गया है, x हमारा 2 है और y हमारा 0 है, तो 2,0। तो हमारे पास बिंदु दे रखे हैं बेटा, एक बिंदु हमारे पास दे रखा है 0, माइनस 4 और एक बिंदु हमको दे रखा है 2,0। हम अब ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो ये बेटा हमारा मूल बिंदु हो गया जिसको हम कहेंगे 0,0। ये हमारा 1 हो गया, ये 2 आपका हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये धनात्मक आपका x अक्ष है, x पॉजिटिव है। ये आपका -1 हो गया, ये -2 हो गया, -3 हो गया बच्चों, -4 हो गया, -5 हो गया, और ये x निगेटिव है। ये y आपका पॉजिटिव है और ये y आपका निगेटिव है। आपने कहा ये प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 4 हो गया, प्लस का 5 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। ये बेटा आपका y अक्ष है और बच्चों ये आपका x अक्ष है। प्लॉट करना आपने सीख रखा है 9th क्लास में ही। आपके पास एक बिंदु दे रखा है बेटा 0, माइनस 4। 0, माइनस 4 का मतलब है x पे तो बेटा 0 है, x अक्ष के निर्देशांक 0 हैं, लेकिन y अक्ष के निर्देशांक -4 है।
तो ये बिंदु है बेटा जिसपे x अक्ष के निर्देशांक आपके 0 हैं और y अक्ष के निर्देशांक -4 हैं। ये बिंदु आप देख पा रहे होंगे। और दूसरा बिंदु हमको दे रखा है 2,0 यानी x अक्ष के निर्देशांक हमारे 2 हैं और y अक्ष के निर्देशांक हमारे 0 हैं। तो ये बेटा 2,0 बिंदु है। इस बिंदु के निर्देशांक आपके 2,0 हैं, x अक्ष पे 2 है और y अक्ष इस पे 0 है। अब बेटा इसको आप मिला दीजिए। ये जो रेखा आपके पास अब आ गई, तो इस रेखा का नाम कितना है, y बराबर 2x - 4। ये जो बिंदु है आपका, ये इसको हम a नाम दे रहे हैं। इसके निर्देशांक आपके 2,0 हैं और ये जो बिंदु है इसका नाम b दे रहे हैं। इसके निर्देशांक 0,-4 है। आप कह रहे होंगे कि सर ये ग्राफ तो सरल रेखा का ग्राफ है। तो इस बात को आप समझिएगा कि बेटा जो हमारा रैखिक बहुपद है, ये बहुपद हम देख रहे हैं, तो रैखिक बहुपद है ax + b रूप का है। तो ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का जो ग्राफ बनता है, रैखिक बहुपद का जो बच्चों ग्राफ बनता है, वो सरल रेखा के सेम टू सेम ग्राफ बनता है। तो ये एक सरल रेखा का ग्राफ है। आप कहेंगे इस बात को कैसे हम समझेंगे कि यहां से ज्यामितीय अर्थ हम ग्राफ का कैसे समझेंगे। तो 1 मिनट का समय दीजिएगा और फटाफट समझने का प्रयास करिए। हम लोगों ने क्या किया है, हमने क्या किया है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। एग्जाम्पल हमारा y बराबर 2x - 4 है। 2x - 4 का हम लोगों ने ग्राफीय निरूपण कर लिया है। अभी बच्चों यहां आपसे कह रहा बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। तो शून्यक हम लोग निकालना जानते हैं। हमें पता है कि x का वह मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो हमने कहा हमारे पास जो बेटा बहुपद दे रखा है वो y बराबर दे रखा है 2x - 4। तो हम लोग कह सकते हैं y ही हमारा fx के बराबर है। तो हम कहेंगे x का कुछ ऐसा मान रखा जाए जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए। तो यहाँ पे बेटा हम कहेंगे, इस पूरी बात को हम लोग fx लिखेंगे। हम लोग मान लेंगे कि माना fx बराबर 0 के है, यानी fx हमारा 0 के बराबर कब होगा, जब x हमारा बहुपद का शून्यक होगा। तो यहां से 2x - 4 बराबर 0 हो गया, तो 2x बराबर 4 हो गया। यहाँ -4 था, पक्षांतर कर दिया तो +4। x बराबर हो गया 4 और 2 यहाँ गुणा में था, इधर जाएगा भाग में। तो 2 × 9 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2, यानी x बराबर 2 इस बहुपद का हमारे क्या है, शून्यक है। x बराबर 2 हमारे बहुपद का शून्यक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारा जो बेटा ग्राफ है, ग्राफ में x अक्ष को आप देखिए, x अक्ष के बिंदु को देखिए जहां पे ग्राफ को रेखा के ग्राफ को देखिए, रेखा के ग्राफ को देखिए जहां पे रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस a बिंदु के निर्देशांक हमारे कितने हैं, 2,0। a बिंदु के हमारे निर्देशांक कितने हैं, तो आप कहेंगे a बिंदु के निर्देशांक सर 2,0 हैं। इस बात को आप समझने का प्रयास करिए। जो a है वो x अक्ष की दूरी है और जो बेटा 0 है ये y अक्ष की दूरी। हम सभी जानते हैं बेटा x अक्ष पे हमारा y सदैव क्या रहता है, 0, और y ही वो बेटा क्या है, y ही हमारा क्या है, fx है। तो fx हमारा क्या हो गया है, 0 हो गया है। fx हमारा हो गया है 0। कब 0 हुआ है, x के किस मान पे 0 है, तो x का मान 2। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारा x अक्ष है, x अक्ष पे जो हमारा ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है, x अक्ष पे जो सरल रेखा का ग्राफ हमारा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो x अक्ष के जिस निर्देशांक पर ग्राफ हमारा प्रतिच्छेद कर रहा है वो निर्देशांक ही बहुपद का शून्यक होगा। हमारा x अक्ष के किस निर्देशांक पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो x बराबर 2 है और बहुपद का शून्यक हमारा कितना है, 2 है। तो हम यहां से कह सकते हैं बेटा कि a हमारा जो 2,0 है, a हमारा जो 2,0 है उसमें x अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु हमारा 2 है और जो x अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही बहुपद का शून्यक होता है। जो x अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही बहुपद का शून्यक होता है। तो यहां से ज्यामितीय अर्थ से आपको इतनी बात दिमाग में रखनी है हमेशा। आप लिखेंगे बहुपद के ग्राफ में, बहुपद के ग्राफ में बहुपद के ग्राफ में या बहुपद के आलेख में
आलेख में ग्राफ एक्स अक्ष को ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु का एक्स निर्देशांक बहुपद का शून्यक होता है। आपको बात समझ में आ रही है? हमारा जो ये कार्तीय तल है, इसको ग्राफ हमारा क्या है, y बराबर 2x माइनस 4 का जो ग्राफ बनाया है, x अक्ष को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा? तो आपने कहा सर 2,0 पे प्रतिच्छेद कर रहा है। 2,0 में x अक्ष के निर्देशांक क्या है? तो आपने कहा 2 है, और 2 ही हमारा बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर x अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को ही आप क्यों कह रहे हैं, y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्यों ना कह रहे? तो बेटा उसका रीजन क्या है कि हम हमेशा क्या लेते हैं, f ऑफ x बराबर किसका, 0 का। और f जब आप लिखते हैं a 2,0, इसका मतलब बेटा क्या है, ये तो x का निर्देशांक है, और ये हमारा क्या होता है, y हमारा क्या होता है, 0। और मैंने आपसे क्या बताया, fx ही हमारा किसके बराबर है, 0 के, यानी y ही हमारा किसके बराबर है, 0 के। तो y हमारा x अक्ष पे ही 0 होता है हमेशा, इसलिए बेटा x अक्ष के ही प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक लिए जाते हैं, इसलिए x अक्ष के ही प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक लिए जाते हैं। तो उम्मीद है बेटा इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर कहीं कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आइए बच्चों एक और उदाहरण देख लेते हैं। मैंने कहा हमारे पास एक बहुपद दे रखा है px बराबर x प्लस 3। हमारे पास एक बहुपद दे रखा है x प्लस 3, इसका ज्यामितीय अर्थ हम लोगों को समझना है, यानी इस ग्राफ को हमें करना है प्लॉट। तो हम px को बेटा y कह सकते हैं, y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 3। किसी भी ग्राफ को हमें अगर प्लॉट करना है, हमको 2 बिंदु चाहिए, और 2 बिंदु चाहिए तो एक बार x बराबर 0 रख के y का मान निकाल लें, और एक बार y बराबर 0 रख के x का मान निकाल लीजिए। तो आपने कहा बेटा जब x बराबर 0, जैसे ही आपने x बराबर 0 रखा तो y बराबर आपको 0 प्लस 3 मिल गया, यानी हम कह सकते हैं y बराबर 3। तो हमारे पास जो बिंदु आ गए हैं, जो हमारे पॉइंट्स हो गए हैं बेटा, वो 0,3 हो गए। हमने कहा जब y बराबर हमने 0 रखा तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, तो ये बेटा 0 हो गया, x हो गया प्लस 3 हो गया। तो यहां से बेटा हम कह सकते हैं x, इस 3 का पक्षांतर आप कर देंगे तो x बराबर आपको -3 मिल गया। तो यहां से आपके जो बिंदु आ गए, यहां से जो आपको बिंदु मिल गए वो -3,0 मिल गए। हमें किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए 2 बिंदु चाहिए, और 2 बिंदु हमारे पास है। एक बिंदु हमारे पास 0,3 है, एक बिंदु हमारे पास -3,0 है। आप इस ग्राफ को प्लॉट करिए। ये आपका x अक्ष हो गया, और ये बच्चों y अक्ष हो गया। जिस बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष प्रतिच्छेद करते वो बिंदु आपका मूल बिंदु होता है। ये आपका +1 +2 +3 +4 हो गया, -1 -2 -3 -4 हो गया। ये -1 है आपका, -2 -3 -4, ये आपका +1 +2 +3 +4। बच्चों अब बिंदु को प्लॉट करिए। बिंदु आपका दे रखा है 0,3, यानी x अक्ष पे 0 है, y अक्ष पे 3 है। तो 0,3 ये पॉइंट आपका है बच्चों, 0,3। दूसरा बिंदु आपको दे रखा है -3,0। -3,0 का मतलब है x अक्ष पे -3 है और y अक्ष पे 0, तो ये बिंदु -3,0। अब दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, और आपको पता है बेटा कि px बराबर x प्लस 3, ये जो बहुपद है रैखिक बहुपद है। ये जो हमारा ग्राफ बन गया y बराबर x प्लस 3 का ग्राफ है, y बराबर x प्लस 3 का ग्राफ हो गया। ये सरल रेखा का बेटा ग्राफ है।
अब आप में से ये बात हम लोग कर सकते हैं कि सबसे पहले बच्चों इसके हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि px को हम लोग 0 कर लेते हैं, यानी x का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता, बहुपद के शून्य px की वैल्यू रख दीजिए, तो x प्लस 3 बराबर हो गया 0 के, तो x बराबर आपका -3 हो गया। तो हम कह सकते हैं x बराबर -3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, x बराबर -3 बहुपद का शून्यक निकाल लिया है हम लोगों ने। अब हमें पता है x बराबर -3 बहुपद का शून्यक है, p ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई 0, और p ऑफ x ही बच्चों हमारा क्या है y। हम कह सकते हैं p ऑफ x हमारा जो है वो y है, और y 0 कहां होता है, तो हम कहते हैं y 0 हमारा x अक्ष पे होता है, और y x अक्ष पे 0 ये हमारा जो बिंदु है इसके निर्देशांक कितने हैं, तो आप कहेंगे -3,0, यानी x का इनपुट जब हमने -3 रखा तो हमको जो रिजल्ट मिला y वो मिला 0, यानी ये तो हमारा x हो गया और ये हमारा बेटा px हो गया, यानी x का यह मान रखने पर px का मान 0 हो गया। इसीलिए बेटा x अक्ष के निर्देशांक लेंगे, और जो x अक्ष के निर्देशांक होंगे ज्यामितीय रूप में हमको ये देखना है कि px हमारा 0 कब हो रहा है, px हमारा 0 हो रहा है x अक्ष पे ही px हमारा 0 होगा। जब x अक्ष पे px 0 होगा, पूरे के पूरे x अक्ष पे y का मान सदैव 0 रहता है, तो x अक्ष ही हमको देखना है कहां ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो -3,0 में प्रतिच्छेद कर रहा है, तो -3 हमारा x की वैल्यू हुई, यानी x बराबर -3, x बराबर -3 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो ग्राफ देख के हम क्लियर कर सकते हैं कि x बराबर -3 बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक कितना हो गया आपका, x बराबर -3। इतनी बात आपकी है बच्चों, इस बात को आप नोट कर लीजिए। यहां से हम कह सकते हैं अगर बच्चों हमारा रैखिक बहुपद है तो इसकी अधिकतम घात बच्चों 1 होती है। तो अगर कोई भी ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, x अक्ष को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम कहेंगे कि बेटा शून्यकों की संख्या 1 होगी। लेकिन अगर ग्राफ x अक्ष को 2 से 3, जैसे ये आपका ग्राफ है, ये x अक्ष को एक बिंदु पे, 2 बिंदु पे, 3 बिंदु पे, 4 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या आपकी 4 होगी। तो हम कह सकते हैं x अक्ष को जितनी बार ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। इस बात को आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इस बात को आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों देखिए नोट पॉइंट है, तो कह रहा है घात n के बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः घात n के किसी भी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्य को हो सकते हैं। ये क्या कह रहा है इस बात को समझिएगा। जैसे बेटा हमारा बहुपद दे रखा है कोई px बराबर ax प्लस b, आप जानते हैं ax प्लस b हमारा रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद की घात हमारी कितनी है, तो आप कहेंगे रैखिक बहुपद की घात हमारी 1 होती है। तो अगर इसकी घात 1 है तो बेटा रैखिक बहुपद के हम जानते हैं अधिक से अधिक शून्यक, अधिक से अधिक शून्यक, अधिक शून्यक कितने हो सकते हैं, तो आप कहते भैया रैखिक बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या भी कितनी होती, 1। अगर बच्चों हमारा px दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां एक अभी भी शून्य नहीं हो सकता और इस कंडीशन के लिए भी एक अभी भी शून्य नहीं हो सकता, तो बेटा यहाँ x की घात कितनी है, 2। अगर घात यहाँ पे 2 है तो अधिक से अधिक, अधिक से अधिक से अधिक शून्यकों की जो संख्या होगी, अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो बच्चों वो भी कितनी होगी, 2। अगर बेटा त्रिघात बहुपद है यानी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a का मान शून्य नहीं हो सकता, तो अगर एक बेटा इस बहुपद की घात हमारी 3 है तो इसमें अधिकतम हमारे शून्य कितने हो सकते, वो भी हमारे 3 हो सकते। तो यहाँ कह रहा है कि अगर कोई बहुपद px दिया है उसकी घात n है तो अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, घात n के किसी भी बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, अगर घात n है तो अधिक से अधिक शून्यक हमारे कितने हो सकते हैं, n हो सकते। बेटा कम भी हो सकते लेकिन कभी n से ज्यादा नहीं हो सकते। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि बहुपद में शून्यकों की जो संख्या होती है
वो बहुपद के आलेख का एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या, जैसे मैंने कहा ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है ये, तो हम कहेंगे इसके इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे बहुपद के आलेख का एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या। बहुपद का जो आलेख है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा, तो वही एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, तो इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है बच्चों, शून्यकों की संख्या हमारी 3 हो गई। जैसे मैंने कहा कि एक हमारा ये ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, अब मैंने कहा इसके शून्य का आप बताइए, तो आप देख रहे बहुपद के आलेख का एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या, बताइए बहुपद का जो आलेख है क्या एक्स अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद कर रहा, तो आप कहेंगे सर नहीं कर रहा है, तो इसके जो शून्यक होंगे, इस बहुपद के शून्यक की संख्या, आप कहेंगे इस बहुपद के शून्यक की संख्या सर कितनी होगी, तो शून्यक की संख्या 0 होगी। बेटा आइए हम लोग उदाहरण नंबर 1 कर लेते हैं और एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों उदाहरण नंबर 1 देखिए, कह रहा y बराबर px, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है, जहां px बहुपद का ग्राफ है, ग्राफों में से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राफों में प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये 6 ग्राफ दे रखे हैं बेटा, मैंने आपको अभी बताया शून्यकों की संख्या बराबर होती है, शून्यकों की संख्या बराबर होती है एक्स अक्ष के प्रतिच्छेदनों की संख्या, ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या। ये जो पहला ग्राफ दे रहा बच्चों एक्स अक्ष को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा, तो पहले ग्राफ के शून्यक की संख्या में शून्यक हमारे कितने होंगे बच्चों, 1। क्यों एक शून्यक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा, 1। अगर ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। इस ग्राफ में आप देखिए ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे शून्यक की संख्या जो हमारी होगी, शून्यक की संख्या जो हमारी होगी बच्चों वो 2 होगी। यहाँ पे आप देखिए थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में देखिए 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, यानी हम कह सकते हैं यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ शून्यक की जो संख्या होगी वो बच्चों 3 होगी, शून्यक की जो संख्या होगी वो 3 होगी। इस ग्राफ को आप देखिए फोर्थ पार्ट में, ये बेटा एक्स अक्ष को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो शून्यक की संख्या होगी, यहाँ पर जो शून्यक की संख्या होगी वो बेटा 1 होगी, शून्यक की संख्या यहाँ पर 1 होगी। फिफ्थ पार्ट में देखिए बेटा ग्राफ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ जो शून्यक की संख्या रहेगी, यहाँ पे जो शून्यक की संख्या रहेगी वो बेटा 1 रहेगी। सिक्स पार्ट में देखिए बेटा ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा, तो 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, इन 4 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है ग्राफ एक्स अक्ष को, तो हम कहेंगे यहाँ पे शून्यक की जो संख्या रहेगी, यहाँ पे बच्चों जो शून्यक की संख्या होगी वो 4 है, यहाँ पे जो बच्चों शून्यक की संख्या है वो 4 है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा तो शून्य की संख्या 1 होगी, 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा तो शून्य की संख्या 2 होगी। अगर ग्राफ n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या n होगी। इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। बच्चों एक्सरसाइज 2.1 में केवल एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बहुपद का ग्राफ दे रखा है और ग्राफ के आधार पर हमको शून्यक बताने हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा y बराबर px, जहां px एक बहुपद का ग्राफ है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये ग्राफ कह रहा दे रखा है, हमको पता है शून्यकों की संख्या बराबर होती है ग्राफ का एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदनों की संख्या। इस ग्राफ में देख रहे हैं कि एक्स अक्ष किसी भी बिंदु, ये ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं जब ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है तो शून्यकों की संख्या हमारी क्या होगी, शून्य, यानी शून्यक हमारे शून्य होंगे। सेकंड पार्ट में देखिए ग्राफ जो हमारा है, बहुपद का ग्राफ जो है एक्स अक्ष को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। जब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो हम कहेंगे हमारा शून्यक की संख्या जो रहेगी वो बेटा कितनी होगी, 1।
जितने बिंदुओं पर ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा शून्य की उतनी ही संख्या होगी। थर्ड पार्ट देखिए, एक्स अक्ष को एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ग्राफ, तो हम कहेंगे यहां शून्य की संख्या जो होगी, शून्य की संख्या वो बच्चों 3 हो जाएगी। शून्य की संख्या हमारी 3 हो जाएगी। फोर्थ पार्ट में देखिए बेटा, ग्राफ एक्स अक्ष को हमारा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम कहेंगे हमारे जो शून्य को होंगे बच्चों, जो हमारे शून्य को होंगे वो बेटा 2 होंगे। शून्य का हमारे कितने होंगे? 2। फिफ्थ पार्ट देखिए बेटा, एक्स अक्ष को ग्राफ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक बिंदु हो गया, दो बिंदु हो गया, तीन बिंदु हो गया, 4 बिंदु हो गया। तो हम कहेंगे 1, 2, 3 और 4, तो शून्य की संख्या हमारी कितनी होगी भैया? शून्य का हमारे हो गए 4। सिक्स पार्ट और लास्ट पार्ट में देखिए, हमने कहा कि ग्राफ जो हमारा है एक्स अक्ष को एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम कहेंगे जो हमारे शून्य की संख्या होगी, शून्य की संख्या वो बच्चों 3 होगी। तो हमारा उदाहरण नंबर 1 और एक्सरसाइज 2.1 पूरी फिनिश हो गई है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।